अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात कितनी पेशरफ्त हुई और कितनी पेशरफ्त होने का इम्कान है, आज के प्रोग्राम में उसी के ऊपर फोकस करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ हैं डॉक्टर निसार अहमद जट साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, जनरल जाहिद महमूद साहब मारूफ एनालिस्ट हैं। इसके अलावा हामिद खान साहब और मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब हमारे साथ होंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे हम यासिर हकीम, जो हमारे नुमाइंदा हैं GHQ केस में। आज इंडाइटमेंट भी हुई है शाह महमूद कुरैशी और बाकी PTI लीडर्स की, तो पहले उसके हवाले से अपडेट लेते हैं जहाँ शाह महमूद साहब ने बात भी की है। यासिर, क्या अपडेट है केस के हवाले से? किस किस की आज इंडाइटमेंट हुई, फर्द जुर्म किस किस पे आयद हुई है? देखिए मलिक साहब, आज मजमूई तौर पर 14 मुल्जमान पर फर्द जुर्म आयद हुई है, जिनमें शाह महमूद कुरैशी, अली अमीन गंडापुर, शिबली फराज, कंवल शोजब समेत मजमूई तौर पर 14 मुल्जमान है। ये 4 बड़े नाम थे PTI के जिन पर आज फर्द जुर्म आयद हुई। और मजीद अभी 6 ऐसे मुल्जमान है जो अभी तक पेश नहीं हुए, और इस्तगासा का ये कहना है कि इनके अगली समाअत पर पेश होते ही उन 6 मुल्जमान पर भी फर्द जुर्म आयद की जाएगी, जिसके बाद इस मुकदमा का बाकायदा ट्रायल का आगाज होगा और इस्तगासा की शातें पेश की जाएंगी, जिसके लिए पहले से ही इस्तगासा ने 105 गवाहान की लिस्ट जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह के पास पेश कर रखी है। अच्छा यासिर, आपकी शाह महमूद कुरैशी साहब से कोई बातचीत भी हुई इस मौके पर? बिल्कुल, आज शाह महमूद कुरैशी साहब जो थे उन्होंने मीडिया से कुछ बात भी की, और उनका जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुज़ाकरात के हवाले से जो पेशरफ्त इस वक्त मुल्क में चल रही है उसके हवाले से उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि सियासत में मशावरत होती है और जो सुन्नत की हुकूमत मुज़ाकरात का आगाज करे, क्योंकि इससे पहले हुकूमत ये मुतालबा कर रही थी कि PTI आगे कदम बढ़ाए। अब हमने कदम बढ़ाया है, हमने अपनी एक मुज़ाकराती कमेटी जो है वो तश्कील दे दी है। इसलिए अब हुकूमत अपनी संजीदगी का मुजाहरा करे। इस वक्त मुल्क में माशी इस्तेकाम नहीं, और माशी इस्तेकाम उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं आ सकता। इसलिए हुकूमत जो संजीदगी का मुजाहरा करे। उनका ये कहना था कि उन्होंने बानी PTI को पहले भी ये मशवरा दिया था कि हुकूमत अगर मुज़ाकरात के लिए आगे आती है तो उनको कुछ ना कुछ वक्त दिया जाए और इस बात का अंदाजा लगाया जाए कि वो मुज़ाकरात में किस हद तक संजीदा है। उनका ये कहना था कि अब अगर मुज़ाकरात के हवाले से आज कोई फैसला होता है और सिविल नाफरमानी तहरीक जिसका ऐलान किया जा रहा है PTI की जानिब से उसको मुलतवी करने या उसके हवाले से कोई अदमी तहरीक का ऐलान किया जाता है, तो उसके हवाले से अली अमीन गंडापुर जो वज़ीर आला KP के हैं उनकी और बानी PTI की मुलाकात जो है वो जारी थी। यासिर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। हामिद खान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा वो हमारे साथ हैं। हामिद साहब, अभी तक क्या पेशरफ्त है हुकूमत से मुज़ाकरात के हवाले से? कोई बात आगे चली? अभी तक तो कोई ऐसी खास पेशरफ्त नहीं हुई है। क्या पार्टी के फोरम पे डिस्कस किया गया है कि मामला आगे कैसे बढ़ाने? देखिए, उसमें सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज तो ये है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो है वो स्टेप्स तो होने चाहिए, बगैर उसके आप कैसे मामला तो आगे बढ़ाएं। तो इसलिए अभी तक तो ये भी क्लियर नहीं हुआ है कि उनकी तरफ से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर कौन से हैं। लेकिन आमिर साहब, कौन से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स तहरीक इंसाफ एक्सपेक्ट करती है? हुकूमत को यानी सबसे अहम चीज तो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है 12 जुलाई का, उस पर अमल दरामद होना चाहिए। मैं समझता हूँ ये मिनिमम है। क्या पॉलिटिकल प्रिजनर्स पे बात नहीं होनी चाहिए? होनी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए ना, पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो है इंक्लूडिंग द चेयरमैन और वाइस चेयरमैन दोनों ही पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं। पंजाब की जो हेड है यास्मीन साहबा, वो भी पॉलिटिकल प्रिजनर है। तो इनकी तरफ से ये 2 चीजें जो हैं बहुत अहम है। एक तो पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज करना, ताकि जो असल अथॉरिटीज हैं पार्टी के अंदर वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकें चीजों में, बातचीत में, और जो भी इंस्ट्रक्शंस देनी है। और दूसरा ये कि जो एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला 6 माह से ये नहीं उस पर अमल दरामद होने दे रहे हैं और उल्टे सीधे खत लिख रहा है स्पीकर कभी कोई, जो कि मेरे नजदीक से गैर आईनी किस्म की हरकत है। कहना कि जी सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना मानो, जो हम कहें वो करो। तो कम से कम यहाँ से तो इब्तिदा हो बात की कि हाँ ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दिया है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, फिर आगे चलते हैं। बहुत से लोगों का ख्याल ये है कि वाशिंगटन का दबाव जो है, ख़ासतौर पर ट्रंप इंतज़ामिया और उनके अहदेदार जो हैं वो जो पोजीशन इख्तियार करेंगे वो काफ़ी पाकिस्तानी सियासत पे असरअंदाज हो सकती है। जैसे उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की ट्वीट सामने आ रही हैं। आपका इस हवाले से क्या ख्याल है? मैं इस पर कुछ कह नहीं सकता, लेकिन नोइंग के जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन का जो पास रिकॉर्ड है
आमतौर पे वो कोई इंटरफेयर नहीं करते इंटरनल मैटर दूसरे मुल्क में जब तक कि उनका अपना कोई इंटरेस्ट ना हो। तो मैं नहीं समझता कि ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इमरान खान साहब के लिए या किसी के लिए भी कोई खास कदम उठाएगी जब तक कि उन्हें ये नजर ना आए कि इससे उनके अपने मफादात में कोई फर्क पड़ेगा और उनके मफादात में है। तो इन हालात में तो मैं ऐसी कोई चीज नहीं समझ रहा कि होने जा रही। हामिद साहब, ये जो मुज़ाकराती अमल है इसमें नवाज शरीफ का रोल बड़ा अहमियत का हामिल होगा। इमरान खान पार्टी को कैसे आगे चलने देते हैं और कितना आगे बढ़ने देते हैं वो अहमियत का हामिल होगा, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट का रोल भी बहुत ज़्यादा असरअंदाज होगा, बल्कि बड़ा वजनी रोल होगा। तीनों को कैसे आगे बढ़ता देखते हैं? जो कुछ ये कर रहे हैं ये तो पपेट्स हैं इस्टेब्लिशमेंट के। मतलब कहने को तो ठीक है, चलिए इनसे बात कर लें, लेकिन इनकी मेरे नज़दीक हैसियत कोई नहीं है। जो कहते हैं कि हम वजीर आजम हैं, वजीर दिफा हैं, ये वो एक्चुअली वो कुछ भी नहीं है। दे आर नो बेटर देन पपेट्स। तो जो पपेट्री कर रहे हैं वो बताएंगे कि क्या करना है, और अभी तक उनकी तरफ से कोई किसी किस्म का पॉजिटिव स्टेप नहीं लिया गया, और बल्कि हर मामले में दिन ब दिन मुश्किल से मुश्किल होती जा रही है। वर्कर्स पर गोली भी चला दी है, लोगों को शहीद कर दिया है, लोगों को गायब कर दिया है। कोई अभी तक ऐसी सूरत हाल नहीं है जो हम कह सकें कि इन्होंने कोई मुस्बत कदम उठाया है मामलात को बेहतर बनाने के लिए। सर, ये 24 नवंबर के वाक़यात से पहले मोहसिन नकवी और अली अमीन गंडापुर के माबैन एक बैक चैनल चला था। लगता था कि शायद उससे रास्ता निकला है। आपके ख्याल में क्या ये बैक चैनल को मौसर हो सकता है अगर इसको रिवाइव किया जाए? देखिए, बैक चैनल्स कभी भी कामयाब नहीं होती है। वो सिर्फ मामला जो भी तय होने हैं वो अप फ्रंट होने हैं। तो बैक चैनल्स मामलात को किसी हद तक आगे बढ़ाने में मदद दे सकती है, लेकिन अल्टीमेटली जो भी होना है वो अप फ्रंट जो सामने बातचीत होगी उसी की बुनियाद पर होगा। और उसके अलावा जो इक़दाम वो उठाएंगे जिससे ये नजर आएगा कि वो वाकई ही इस मामले में संजीदा है कि मामलात को तय किया जाए, आईनी तरीके से तय किया जाए, फिर ही बात आगे चलेगी। सर, ये जो तहरीक इंसाफ की एहतजाजी सियासत है हामिद साहब, इसको भी थोड़ा सा आपको पीछे करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, स्पेस देनी पड़ेगी आपको मुज़ाकराती अमल को। अगर एक तलवार लटकाई जाए कि ये ना किया तो नाफरमानी, ये ना किया तो एहतजाज, तो फिर बातचीत आगे नहीं चलेगी। देखिए, मौखर तो किया है चेयरमैन ने, यानी इमरान खान साहब ने इसको, यही बातचीत को एक जो है एक रास्ता देने के लिए तो उन्होंने तो मौखर किया है। लेकिन एक तरफ मौखर करने की बात है, साथ ही फैसल चौधरी का बयान है कि इतवार तक ना हुआ तो फिर दोबारा नाफरमानी की या वो रिमिटेंसेस रोकने की कॉल देंगे। मैं फैसल चौधरी के बयान को कोई अहमियत नहीं देता, पता नहीं कौन है। बहुत शुक्रिया हामिद खान साहब। हामिद साहब कहें फैसल चौधरी के बयान को वो कोई अहमियत नहीं देते। मोहसिन शाहनवाज रंजा साहब, बड़े फरीक हैं आप इस मुज़ाकराती अमल में, कितनी संजीदगी पाई जाती है इसको आगे बढ़ाने के लिए? देखिए नदीम साहब, यहाँ पे मुज़ाकरात जो हैं वो अगर तो मैंडेट होगा इनकी कमेटी के पास, और वो मैंडेट वाकई ही इस किस्म का होगा जिसमें इनके बानी पीटीआई की जो कंसेंट है वो शामिल होगी, और वाकई ही वो लोग जो कमिटमेंट करेंगे या आगे बात चलाएंगे वो फिर बानी पीटीआई भी उसको ऑनर करेंगे, या उसके ऊपर जो भी उनका वे फॉरवर्ड होगा, तो फिर ही बात चल सकती है। अगर बाकी जो CBMs हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, जिस तरह की बातें हामिद खान साहब फरमा रहे थे, ये तो सारी बातें CBMs में हैं, और कोई भी जो पॉलिटिक्स है वो तो आर्ट ऑफ पॉसिबल है। और जो सैनिटी है वो मैं ये समझता हूँ कि हम खुद सियासी वर्कर हैं। आज अगर एक जमात पे वक्त आया तो कल दूसरी पे भी ऐसे सिमिलर सूरत हाल पैदा हो सकती है। राना सनाउल्लाह हमारे साथ थे प्रोग्राम में इसी वक्त, तो वो कल कह रहे थे कि नवाज शरीफ की अप्रूवल से मुज़ाकराती अमल आगे चल रहा है, PTI वाले कह रहे हैं कि इमरान खान की अप्रूवल से आगे चल रहा है। तो फिर अब दोनों लीडर्स का ये टेस्ट होगा कि वो स्पेस दें, उसको अपॉर्चुनिटी दें ताकि रास्ता निकल आए। जी हाँ, बिल्कुल, और ये बिल्कुल दुरुस्त है। और ये तो 26वीं तरमीम से मेरी तो अपनी राय ये थी कि हमें 26वीं तरमीम की दफ़ा ये अमल शुरू कर देना चाहिए था,
और उस वक्त भी अगर पाकिस्तान के बेहतरीन मुफाद में कई ऐसी चीज़ें हैं जिस पे इवन कई जगहों पे उनके क्लॉजेस को तो इमरान खान साहब खुद जो बानी है वो खुद उसके बेनिफिशरी हैं, और अगर थोड़ा सा दानाई से चीज़ों को देखते और चीज़ें अप्रोच हो जाती तो उस वक्त भी एंगेजमेंट हो सकती थी। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब की तरफ से इसमें जो ये पेशरफ्त है और ये जो राना साहब भी फरमा रहे हैं, यही इस पाकिस्तान का जो मैं समझता हूँ जो मुस्तकबिल का जो वे फॉरवर्ड है वो इन चीज़ों में। जनरल ज़ाहिर साहब, आपसे भी ये सवाल इस्टेब्लिशमेंट वाला पूछना है क्योंकि हामिद साहब ने तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, लेकिन मेरे ख्याल में आपको भी इस प्रोसेस को इंकरेज करना चाहिए इन फ्रीकैन को, और कहीं आपका वज़न डलता है तो वहाँ पे भी डालना चाहिए कि आगे पॉलिटिकल स्पेस बन जाए, मुज़ाकरात आगे चल पड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं बसीत पाकिस्तानी न सिर्फ मैं बल्कि हम सब पाकिस्तान की ये ख्वाहिश है कि जो हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है ये इसको जितने जल्दी हम अचीव कर लें, दैट इज़ गुड फॉर पाकिस्तान कंसिडरिंग जो हमारी सिक्योरिटी या इकनॉमिक क्राइसिस चल रही है। अभी आप देख रहे हैं कि मिडल ईस्ट से जो वॉर चली है वो ईरान में पहुंच गई है। आज सुबह भी आपने देखा कि सुबह से हम अमेरिका ने जो सैंक्शंस लगाई हैं हमारे प्रोग्राम्स के ऊपर, तो ये तो हर पाकिस्तानी के लिए, हर पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए, हर इदारे के लिए ये एक वार्निंग समझ लें कि अप फ्रंट जो आ रही है, वी विल गोइंग टू हैव अ न्यू रिजीम वेरी सून। सर, यहाँ से लेकर 20 जनवरी और बल्कि उसका भी महीना 2 महीने बाद का जो अर्सा है, आपको कुछ ऐसी और चीज़ें भी देखने को मिल सकती हैं। ये देखिए, ये पहले तो खुशी की बात यह है कि मैं मुबारकबाद देता हूँ अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को, पाकिस्तानी होने के नाते, कि एटलीस्ट डायलॉग इस्टेब्लिश तो हुआ है। अब वो उसमें कितनी जान है, कितनी ताकत है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि हम इसको मीडिया पे बैठ के, या वो लोग जो इतने इफेक्टिव नहीं है पार्टीज़ के अंदर या जिनका स्टेक पे इतना नहीं है, हमेशा ना यहाँ पे, विद ऑल माई रिस्पेक्ट, आई एम नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन, लेकिन मैंने देखा कि हमारी पॉलिटिक्स को ना हॉक्स और नॉन एंटिटीज़ जो हैं वो कई दफ़ा हाईजैक कर लेती हैं, वो एक सेटअप होने से पहले ही। तो इस मीडिया एनवायरनमेंट में इस सोशल जो डिसरप्टिव हमारी एक्टिविटीज़ हो जाती है, इनको हमें रोकने की ज़रूरत है और हमें इनकरेज करने की ज़रूरत है। जैसा भी टूटा फूटा डायलॉग है ये इस्टेब्लिश हो, और मैं ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हूँ कि अगर पॉलिटिकल लीडरशिप में विल हो एक चीज़ को लॉजिकल एंड पे पहुँचाने के लिए, तो कोई फॉर दैट मैटर कोई जो है उसको रोक सकता है। बेशक ये इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेते रहें, विद ऑल माई रिस्पेक्ट टू माई पॉलिटिकल लीडरशिप, लेकिन अगर इनमें विल है कि हमने पॉलिटिकल साहब, अभी तक सूरत हाल ये है कि पीटीआई सारी का ख्याल ये है कि हुक्मरान आगे इसलिए नहीं बढ़ रहे कि इंतजार कर रहे हैं कि उधर से इशारा मिलता है कि नहीं मिलता। ये प्रैक्टिकली ये एक इंप्रेशन मौजूद है। जी, मैं इसको देखिए, उनकी अपनी एक असेसमेंट है, वो बेशक कर रहे हो, लेकिन देखिए अगर इस्टेब्लिशमेंट को ये डायलॉग मंजूर ना होता और उनको फियर होता कि ये किसी रिजल्ट पे पहुंच सकते हैं, तो वो फिर इस्टेब्लिशमेंट उसको इस्टेब्लिश ही ना होने देती। देखिए, वी हैव अ प्राइम मिनिस्टर। नदीम साहब, मैं हमेशा आपके प्रोग्राम में एक ही बात करता हूँ कि हमारी जो डेमोक्रेसी है ना, ये पावर सारे एंजॉय कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई भी नहीं कर रहा। जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ही हैज़ टू लीड द नेशन। उन्होंने अपना पॉलिटिकल, उनका भी एक पार्टी है, उसको पॉलिटिकल सिस्टम में भी रखना है, उसको वैलिड भी रखना है, कल उन्होंने लोगों के पास जाना है, तो ही विल हैव टू टेक द कंट्रोल अगर कंट्रोल नहीं है। पर ये मैं मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हूं कि उनका कंट्रोल नहीं है। देखिए, वो अगर इफेक्टिव फ्यूचर को देखें, अभी मोहसिन शाहनवाज ने बड़ी अच्छी बात की है कि आज उनकी बारी है, कल हम बैठे होंगे। मैं बसीयत पाकिस्तानी भी ये चाहूंगा कि हम इसी सिस्टम में चलते रहें, तो ये मुनासिब है इदारे के लिए या इस्टेब्लिशमेंट जिसको आप अफवाज कह रहे हैं। प्लेट इज फुल। खुदारा खैबर पख्तूनख्वा 72 दिनों से वो रोड बंद है जी, अल्लाह रहम करे। वो सूरत हाल अच्छी नहीं है। डॉक्टर निसार जट साहब, मोहसिन नकवी को जब आगे किया गया था तो मैं ज़्यादा इस पर खुल के बात करना चाहूँगा। मेरा अपनी ज़ाती राय ये थी कि उसको ब्लेसिंग थी इस्टेब्लिशमेंट की, इसलिए वो प्रोसेस इनिशिएट हुआ था। तो अब तो एक अपॉर्चुनिटी थी 24 नवंबर से पहले भी, अभी भी शायद दोबारा वो मौका होगा। आपको लगता है कि आगे बढ़ने के लिए पीटीआई को भी गुंजाइश पैदा करनी चाहिए? जी, बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपका। मलिक साहब, बिल्कुल मैं एक आपको बड़ा क्लियर बताऊं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज़ अ पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक पार्टी और वी बिलीव ऑन डायलॉग्स। और हमने जब हम इलेक्शन जीते, पूरे पाकिस्तान में तमाम सियासी पॉलिटिकल जमातों ने कहा कि जी इलेक्शन रिग्ड हुए हैं, और हमने सब ने फॉर्म 47 का मुतालबा किया। हुकूमत में अगर कर्सी होती, हुकूमत समझती कि हाँ जी बिल्कुल अगर हमारी अपोजिशन की ये शिकायत है तो इसे दूर किया जाए, उन्होंने वो दूर नहीं की। 9 मई सर, वो शिकायत दूर करें तो चंद सीटें रिमूव हो जाएंगी, कैसे शिकायत आपकी दूर करें? तो बस फिर यही तो बात है ना, अगर फिर पाकिस्तान तो ना पसंद है उनको, तो फिर अपनी सीटें ही पसंद हैं।
तो फिर उसका हम क्या कर सकते हैं? हमने तो गवर्नमेंट से तकाजा करना है, वो हमने किया। हम अपोजिशन में बैठे हुए हैं, हम कहते हैं फॉर्म 47 पर आ जाएं और आप इसकी ट्रांसपेरेंसी के ऊपर बात कर ले। प्रॉब्लम ट्रांसपेरेंसी का है। 9 मई मैं आपके प्रोग्राम में हर जगह साने कहता हूँ, ठीक है? क्या एतराज़ है कि उसके जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई है उसके ऊपर आप एक इंक्वायरी बना लें? पाकिस्तानी तारीख के चंद बदतरीन वाक़यात है ना, 9 मई उसमें से एक है, जिसके बाद पूरी कौम ही जो है ना कैसी तनाव में आ गई है। मैं कह रहा हूँ कि चंद तरीन में भी ना उसको गिने, वो अपनी नोयत का बदतरीन वाक़या है, अपनी नोयत का बदतरीन वाक़या है। हमारे खिलाफ हमने उस 9 मई की चक्की में आके जो जुल्म और सितम हमने देखे हैं वो हमें पता ही है, हमारे खुदा को पता। हम कितना रोना पीटना प्रोग्राम्स में बैठ के करेंगे, क्या हर्ज था कि उसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी के साथ इंक्वायरी हो जाती? नहीं हुई। चले फिर उसके बाद आप आ जाए डायलॉग पे आ जाए। डायलॉग अब कैसे चलेगा? मतलब वाला सवाल 26 तारीख हो गई, 10 अक्टूबर हो गया, पार्लियामेंट रास्ता निकालने, इन्वेस्टिगेट भी करें। क्या है करना चाहिए ना? करना चाहिए। 26 को जब यहाँ पर हमारी शहादतें हुई, उसके बाद हमने डिमांड की कि जी प्लीज़ आप इस पर जुडिशल कमीशन बनाए। कत्ल व गारत, एक इंसानियत का कत्ल हुआ, खून बहा है और ये खून रहेगा नहीं जाने वाला, कोई ऐसी बात नहीं। अब इस मौके पर जब हमारी लाशें गिरी हों, हमारी लीडरशिप इमरान खान, हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी, हमारी जो अपना जो कमेटी है, हम सब मुत्तफिका तौर पर हमने कहा कि जी हम एक कमेटी बनाते हैं और हम डायलॉग के लिए, क्यों कि खून बहने के बाद हम समझते हैं कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा डिस्टेबल हो गया, इससे ज्यादा की गुंजाइश नहीं है। अब भी अगर यहां से इमरान की बैकिंग है उस कमेटी को, मैंडेट है उस कमेटी को कि मुज़ाकराती अमल में बैठे तो गुंजाइश निकाले। देखिए वो इमरान खान साहब ने 5 रुकनी कमेटी बना के उन्हें मैंडेट दिया है। और अच्छा, अब सबसे जो खूबसूरत बात हुई है, देखिए ब्रिज जरूरी था। हम ये समझते थे कि शायद ये ब्रिज इस्टेब्लिशमेंट डेवलप कर ले और इस्टेब्लिशमेंट की छत्रछाया में हुकूमत और अपोजिशन में कोई मुज़ाकरात चले, हम इसी आड़ में उसमें हम इस्टेब्लिशमेंट को भी ऑन बोर्ड ले लें। वो भी ना हुआ। सब ने हम पर तनकीद की, लो आप तो इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाह रहे हैं। अब सबसे अच्छी बात हुई है स्पीकर साहब की अनाउंसमेंट। स्पीकर साहब ने दोनों हाउसेज को कहा कि जी आप दोनों हाउसेज आएँ और मैं इस डायलॉग के लिए ब्रिज कम्युनिकेशन आप लोगों को प्रोवाइड करने के लिए रेडी हूँ। इससे ज़्यादा अच्छा गोल्डन चांस मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत के पास हो सकता है। अगर आज भी हुकूमत हमें कहे कि जी अब आप अपने मुतालबात भी वापस लें, तो फिर मेरा ख्याल है कि ये हमसे बहुत बड़ी ज्यादती है। हम पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए ओपन फोरम है, डायलॉग का हाउस में भी अनाउंस कर चुके हैं, अपनी हर जगह पे कर चुके हैं। अब काम है हुकूमत का, हुकूमत अपनी रिस्पांसिबिलिटी ले। राजा साहब, पहला तो काम यह है कि एक ऐसी कमेटी बन जाए, पार्लिमानी कमेटी बन जाए, या मेरा ख्याल है बेस्ट फोरम तो पार्लियामेंट्री कमेटी होगा, जिसमें आप एक ओनरशिप होगी बाकायदा दोनों हाउसेज की, और उसकी मंजूरी के साथ एक प्रोसेस आगे चल पड़े। वो कब तक प्रोसेस आगे चलेगा? देखिए, बिल्कुल पार्लियामेंट्री कमेटी भी बननी चाहिए, और काफ़ी ऐसे लोग भी हैं जो पार्टी के अंदर नेगोशिएशन को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो पार्लियामेंट में नहीं है। राना साहब, मैं राना साहब की बात करूंगा, मैं साद रफीक साहब की बात करूंगा। ये बड़े सीजन लोग हैं, इनको हमने नेगोशिएशंस करते देखा है। और हम तो पार्टी में बड़े, नवाज शरीफ साहब पार्लियामेंट में हैं, और उनके साथ हमने इनको पार्टी की डिफरेंट कमेटीज़ में जाते, खुरम दस्तगीर साहब, ये सब लोग अपना बड़ा एक रोल प्ले कर सकते हैं, और इनको भी इन्वॉल्व होना चाहिए। और यहाँ पे देखें, जहाँ तक बात है कि मुल्की मफाद में और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है, ये सब किस्म की जो स्टेबिलिटीज़ हैं, हमारी डिफेंस है, हमारी नेशनल सिक्योरिटी है, ये लिंक्ड है हमारी लोकल जो स्टेबिलिटी है पॉलिटिकल उसके साथ, और इस पर बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। और जिस तरह माजी में फैटिफ की दफ़ा नवाज शरीफ साहब ने भी और मुल्क का मुफाद था, तो हमने भी, स्पीकर साहब ने उस वक्त असद कैसर साहब ने बुलाया था, और मैं भी उस कमेटी का मेंबर था,
तो पार्टी के बिल्कुल चेंबर में बैठ के बड़े अच्छे मामलात हुए, लेकिन फिर कुछ चीज़ों पे शहजाद अकबर साहब बीच में थे। फैटर के मौके पे आपको बिठाया कोई और करता था, माजरत के उस साथ तरह आप खुद बैठते नहीं थे, आपको बिठाता कोई और था? नहीं, चले बिठाता कुछ भी होगा, लेकिन देखें अगर फैटर इशू पूरे मुल्क का है तो फिर सबका ही कंसर्न हो जाता है। नहीं, लेकिन आप लीडर्स हैं यार, आपको खुद बैठना चाहिए बजाय आपको कोई आके बिठाए। मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि ये वक्त है जो ये बात करते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं और पार्लियामेंट से नहीं। तो इनके पास जो मेरा अपना तजुर्बा माजी का, वो यही कहता है कि आपके पास घुमा फिरा के फिर सियासी लोग हैं जिनके साथ आप बैठेंगे तो मामलात का सियासी हल ही निकलेगा। राना सनाउल्लाह साहब ने कल प्रोग्राम में क्या कहा था? नवाज शरीफ साहब की क्या इस मुज़ाकराती अमल को मंजूरी हासिल है या नहीं, दिखाइएगा। क्या नवाज शरीफ ऑन बोर्ड हैं इस मुज़ाकराती अमल में? राना सनाउल्लाह साहब जी, इसके बगैर हो ही नहीं सकता। इसके बगैर ये अमल जो है वो आगे बढ़ नहीं सकता। और मियां नवाज शरीफ तो आपके इल्म में है कि जब 21 अक्टूबर को उन्होंने ख़िताब किया था एक बड़े जलसा आम से, तो उन्होंने बड़ा वाज़े कहा था कि मुल्क जिस हालत में, जिस पोजीशन में पहुंच चुका है, जब तक सब सर जोड़ के नहीं बैठेंगे, सर जोड़ के बैठने से मुराद मुज़ाकरात ही है ना, टेबल पे बैठ के बातचीत ही हो रही होती है। तो उन्होंने कहा था कि इसके बगैर इसका कोई और हल नहीं है। जनरल जाहिद साहब, अगर एक बड़ी सियासी जमात जो हुक्मरान जमात भी है, उनके छोटे भाई प्राइम मिनिस्टर है, बेटी उनकी चीफ मिनिस्टर है, वो अगर इस प्रोसेस की मंजूरी दे रहे हैं, दूसरी तरफ से इमरान खान ने कमेटी को मैंडेट दिया, तो फिर रुकावट क्या है? फिर बढ़ क्यों नहीं रहे आगे? अभी तक तो वहीं रुके हुए हैं, एक दूसरे की तरफ बयान ही दे रहे हैं। देखिए, मैं इस पर यही नदीम साहब कहूँगा कि प्रॉब्ली कुछ खौफ हैं। हम जो फ्यूचर की पॉलिटिक्स है ना, उससे डर रहे हैं। डर ये लग रहा है कि शायद हम पावर से एक दफ़ा निकल गए। देखिए, एक जो भी पॉलिटिशियन हो, चाहे जिस भी पार्टी से हो, डेमोक्रेटिक क्लेम्स तो बहुत सारे करते हैं, और डेमोक्रेसी की मोरालिटी को भी क्लेम करते हैं, डेमोक्रेसी से एसोसिएटेड जो चीज़ें उनको क्लेम करते हैं, लेकिन पावर के बगैर वो डेमोक्रेसी को खूबसूरत समझते नहीं है। तो वंस यू आर इन अपोजिशन थिंग्स आर डिफरेंट, वंस यू आर इन पावर थिंग्स आर डिफरेंट। मैं फिर एक दफ़ा रिपीट करूँगा कि अगर ये डिनाई कर रहे हैं तो दे आर डिनाइंग एन अपॉर्चुनिटी, हमारे पॉलिटिशियंस, और पाकिस्तान की स्टेट और ज़्यादा स्ट्रेस में जाएगी। और इस खौफ से निकल, देखिए ना, आज कौन हुकूमत में नहीं है? खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, नून लीग की पंजाब में हुकूमत है, पीपल्स पार्टी 2 सूबों में कर रही है। बड़ा ज़बरदस्त तरीके से सब ने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इन पे सब की पावर डिवाइड हुई है। इस अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी डिवाइड करना है, तो रास्ता पॉलिटिशियंस ने ही निकालना है। देखिए, इस्टेब्लिशमेंट की हम बार बार बात कर रहे हैं, दिस इज़ अ सीरियस वॉर। हम बार बार देखिए ना, बड़े मजे से आप अपनी लॉन्ड्री, विद ऑल माई रिस्पेक्ट टू माई पॉलिटिशियन ब्रदर्स, और भाई भी मेरे यहाँ पे बैठे हुए हैं, बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, लेकिन मैं ऑनेस्टली बताऊं कि बार बार डिफ्लेक्ट कर देना कि हुकूमत भी बाहर जाके कह रही होगी यार हमें तो वो नहीं करने देते, अपोजिशन भी बाहर जाके कह रही होगी कि वो नहीं करने देते। सब दो चीजें हैं, अगर वो ना करने देते होते ना नदीम साहब, तो आज ये ना हो रहा होता। ये जो आपने अभी बात कही है ना, ये जो पावर है ना कि वो ना चाहते होते तो ना होता, इसका काफी जगह पे एक्सक्यूज भी आज बन जाता है, और काफी जगह पे वो बन जाता, काम कर भी रहे होते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। देखिए, पॉलिटिकल सुपीरियर पॉलिटिकल मनूवर करें ना, अपनी पॉलिटिक्स भी तो कहीं दिखाएं ना। हम अगर फ्रिक्शन में रहेंगे, then politicians have to show their politics also। अपनी लीडरशिप जो है उसका इजहार करें। लीडरशिप, यही लीडरशिप के 2-3 डिसीजन ही होते हैं जो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस होते हैं। ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। कमरजमान कायरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ हैं। कायरा साहब, बातचीत का अमल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आमतौर पर सियासी जो प्रोसेस है, पॉलिटिकल प्रोसेस है, उसकी बड़ी हामी होती है। पहले भी कोशिशें हुई, लेकिन अब लगता है कि एक सीरियस अटेम्प्ट है। आपको लगता है कि मामला आगे बढ़ेगा? बढ़ना चाहिए। हम तो पहले दिन से ये कह रहे हैं, बावजूद इसके कि एक कमेटी बनी, उस कमेटी के ऊपर जो बैरिस्टर गौहर साहब ने बड़ा मुस्बत बात की कि कंडीशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन दूसरे दिन जब बैरिस्टर अली जफर साहब खान साहब से मिलकर निकले तो उन्होंने कुछ शरायत की बातें की थी। लेकिन मैं समझता हूं कि अब गवर्नमेंट को इस मामले को आगे बढ़ाना चाहिए। हम तो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह 9 मई इस मुल्क के हर चीज को अपनी जकड़ में लिए हुए है, इसी तरह अब 26 नवंबर का भी जो इशू है, ये भी हमारे रास्ते की एक खासी बड़ी दीवार बना हुआ है। लेकिन मैं समझता हूं कि इन इवेंट्स को एक तरफ रखते हुए हुकूमत को चीजों को बेहतरी की तरफ ले जाने की कोशिश करनी चाहिए, और पीटीआई को भी खुले दिल के साथ बैठ के बात करनी चाहिए। ये जो कभी ये है कि अगर नहीं करेंगे तो हम सिविल नाफरमानी की तरफ जाएंगे। सिविल नाफरमानी तो एक तरह की गद्दारी का मुर्तकब होने वाली बात होती है। सिविल नाफरमानी की तहरीक सिर्फ
अंग्रेज साम्राज्य के खिलाफ बरसगीर में चली थी और उसकी सजा उन्होंने यही दी थी, क्योंकि वो तो गैर मुल्की साम्राज्य था। तो ये जो सूरत हाल है, आप रियासत के खिलाफ इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल नहीं करते, सो थ्रेट करके ना चले, खुले दिल के साथ बैठे, और हुकूमत को भी खुले दिल से बैठना चाहिए। कायरा साहब, 9 मई हो या ये 26 नवंबर हो, जो दोनों आपने वाक़यात का तज़किरा किया, अगर कोई पार्लियामेंट्री फोरम, कोई पार्लियामेंट्री कमेटी बन जाती है तो पार्लियामेंट का फोरम हो जाएगा, तो एक उसकी सैंक्टिटी होगी, कमीशन बनाना हो, सियासी प्रोसेस से आगे मसला हल करना हो, पार्लियामेंट के फोरम पे कोई तहकीकाती रिपोर्ट करनी हो, तो दोनों बड़े मसले जो हैं 9 मई और 26 नवंबर इस फोरम से एड्रेस किए जा सकते हैं। मुनासिब तजवीज़ है। मैं तो कह रहा हूँ कि इसको खुले दिल के साथ गवर्नमेंट को आगे बढ़ना चाहिए। ज्यादती बिल्कुल पीटीआई पहले गाली गलौज करती रही, इनकार करती रही, अब अगर उन्होंने इस बात पे इकरार किया है तो बिल्कुल आखिरी वक्त पे आके और बहुत सारे मसाइल अपने लिए खड़े करके, बहुत सारे हर्डल्स रस्ते की खड़ी करके अब आगे बस पे आए हैं। तो इवन देन इस पर पूरी कोशिश एक नीति से होनी चाहिए दोनों तरफ से। सर एक लास्ट क्वेश्चन, क्या जरदारी साहब, बड़ा एक एल्डरली उनका रोल है प्रेसिडेंट के तौर पर भी, तो क्या वो इसमें रोल अदा करेंगे बराह रास्त? जरदारी साहब की हमेशा ये ख्वाहिश रही है नदीम साहब, आपको याद होगा 2018 की असेंबली में जब वो एमएनए मुंतखब होके गए थे तो पहली स्पीच बिलावल साहब ने भी कहा था कि इमरान खान साहब हमें मिलकर आगे बढ़ने की जरूरत है, हम केसेस भुगतेंगे लेकिन पाकिस्तान को इकट्ठे मिलकर चलाते हैं, आप आगे बढ़े, हम आपका साथ देते हैं। और जरदारी साहब ने कहा था इमरान खान को मुखातब करके कि खान साहब, इस मुल्क के मसाइल का हल किसी जमात के पास नहीं है, सबको मिल बैठ के इसके आगे बढ़ने का रास्ते पैदा करने चाहिए। तो जरदारी साहब तो बिल्कुल उसको वेलकम करेंगे। अब इसमें वो कैसा रोल प्ले कर सकते हैं, मेरी उनके साथ पिछले दिनों से कोई मीटिंग हो नहीं पाई, वो कराची में थे, लेकिन वो वेलकम करेंगे ऐसे किसी अमल को। कमरजमान कायरा साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। निसार जट साहब, जो पोलिटिकल लीडरशिप है वहाँ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है, अब आगे बढ़ने के लिए कोई चीज़ रुकावट तो नहीं होनी चाहिए? जी बिल्कुल मलिक साहब, मैं कुछ ना बातें एक दो यहाँ पर जो डिस्कस हुई है मैं उन पर रोशनी डालना चाहूँगा। कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी बनी जब 10 अक्टूबर को हमारे 10 अरकान असम्बली जब अगवा हुए ईवान से, और स्पीकर साहब ने खुद अपना डाइस पे आकर कहा कि मैं आईनी तरमीम के लिए जब वोटिंग का वक्त, वो आईनी तरमीम के लिए नहीं बनी थी, वो यही बात, यही प्रॉब्लम है ना, वो बनी थी इस कमेटी, ये बनाई गई थी कि इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी कहा, सब जमातों ने कहा कि नहीं, ये पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है इसके ईवान का तकद्दुस पमाल हुआ है। रात की तारीखी में 10 MNS को यहाँ से अगवा किया, पार्लियामेंट हाउस से जब गिरफ्तार किए गए, ठीक है, इस पर कमेटी बनाई जाए। वो कमेटी खुर्शीद शाह साहब सब ने कहा कि जी चेयरमैन बनाए, वो कहाँ गई कमेटी? वो उल्टी कमेटी हमारे गले में फिट हो गई 26वीं आईनी तरमीम के उसमें बनाई, उस काम के लिए थी, इस्तेमाल वहां हो गई। और फिर 26 अमेंडमेंट पे लॉ मिनिस्टर के पास मसवदा ही नहीं है और वो ब्लाइंड खेलना चाह रहा था। उन्हें JUF ने भी पकड़ लिया, हमने भी पकड़ लिया, और फिर बाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने नवीद कमर साहब ने स्पीच में कहा, और उन्होंने कहा कि हम तो ये सोच भी नहीं सकते कि हम आइन के साथ या कानून के साथ खिलवाड़ करेंगे। और फिर ये कमेटी में के चला गया मैटर, हमारा जो मैटर था वो उसको दफन कर दिया। 26 आईनी तरमीम पे बहस शुरू हो गई, और जब हम अपने मसाइल उनके ऊपर लेकर जाते थे, हमें फिर पीछे फेंका जाता था। अल्टीमेटली फिर हमें JUF का सहारा लेना पड़ा। मौलाना साहब ने हमें आर्टिकल 8 से इस पाकिस्तान को बचाया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बचाया, और फिर हम आगे चले। अगर तो इस तरह की कमेटीज बनानी है तो फिर ना बनाइएगा। हम ऑनेस्टली स्पीकिंग, अभी मोहसिन भाई ने बात की ना कि जी हमारे जिन लोगों ने डायलॉग करने वो तो ईवान का हिस्सा नहीं है, आप शुक्र करें वो ईवान का हिस्सा नहीं है। ये वही राना सनावला साहब हैं, इन्होंने पंजाब को नो गो एरिया बनाया। 25 तारीख को जब यहाँ पर कॉल दी गई थी इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद में, हम सब आ रहे थे, कंटेनर्स लगा के मार मार के इन लोगों ने पंजाब को पूरा, आपके ख्याल में मोटरवे बंद हुआ, मोटरवे बंद हुआ। आपके ख्याल में वो बातचीत के लिए मुनासिब नहीं? मेरा ख्याल है उनका जो रवैया है हुकूमत में आके कुछ और जब हुकूमत में ना हो कुछ,
ये दोहरा म्यार, ये दोहरा म्यार। मरवत साहब का एक स्टेटमेंट है, मैं अगर हमारे देखिए शेर अफजल मरवत साहब आजकल बड़े फिदा है राना सनावला पे, मुझे उस पर कोई एतराज नहीं है। और वो उन्होंने मतलब मैंने कल वो सनावला का प्रोग्राम आपका देखा है, मेरा दिल था कि शेर अफजल से कहूँ कि अब ये भी सुन लो कि तुम्हें बड़ा मजा आ रहा है ना कि बार बार मैं अभी आपको सुनाता हूँ, दोबारा सुनाता हूँ। कहने का ये मेरा मतलब है संजीदा होना चाहिए मैटर। स्पीकर साहब है, सब हैं, इनको बैठना चाहिए। इमरान खान साहब को बैठना होगा और वो बैठेंगे, लेकिन अगर आप इमरान खान साहब की जमात को कॉर्नर लगाएंगे, आप उनके सियासी असीरान को जिच करेंगे, हमें मारेंगे। 26 आईनी तरमीम पर हमारे साथ क्या हुआ, डॉक्टर अजीम लखवी साहब के साथ क्या हुआ, हमारे हाजी साहब के साथ क्या हुआ। सर इस तरह नहीं होता। ठीक है किसी हद तक अब हुकूमतें कर जाती होती हैं, लेकिन इस तरह माओ बहनों की तज़दीक करना, घरों से उठा लेना। अब हाजी साहब के ऊपर जो पर्चा हुआ है वो ये हुआ है कि जी वो गाड़ी में से भाग रहे थे और हम पुलिस को फायर मार के उसको छीन के ले गए। ये पुलिस उस वक्त केस बनाती है जिस वक्त आपने किसी का मर्डर करना हो। कैसा मतलब घिनौना मजाक आप कर रहे हैं। हम सारी बातें भूलने को तैयार हैं। आए ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करें। इस साल में जो जुल्म और जबर आप लोगों ने किए, 3-4 वाक़े हुए, उसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी के लिए कमीशन बना दें। हक़ाइक़ सामने, हम गिल्टी है ना, हमें सजा दे दें। अगर हम गिल्टी नहीं है तो क्या इस कौम के सामने हक़ाइक़ लाना हमारा हक नहीं बनता? हमारा नहीं बनता कि हम अपनी सफाई पेश करें, हम अपनी सफाई पेश करें और आए। दो बयान आपकी जमात से आए हैं, एक बैरिस्टर गौहर साहब का और एक उमर अयूब साहब का। वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ क्योंकि अभी शायद तहरीक इंसाफ वाले हुकूमती रिस्पॉन्स से मुतमईन नहीं है कि हुकूमत की तरफ से जो जवाब आ रहा है। दिखाएगा क्या कहा हमारे और गवर्नमेंट के मुज़ाकरात इस वक्त चल नहीं रहे। हमने कमेटी ज़रूर बनाई है और कमेटी के पास मैंडेट है मुज़ाकरात की। वो खान साहब ने कहा है, बस सो पार कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। इमरान खान साहब ने मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी, बनाई और कहा कि या कोई मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो ये लोग हैं और ये बातचीत करेंगे। हुकूमत इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है, उनका कोई इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। किसने बात करनी है तो करें, नहीं करनी तो ना करें। अब इन दो बयानात के बाद अभी हमने हामिद खान साहब से बात की तो उन्होंने भी कमोबेश ऐसे ही अल्फाज का इस्तेमाल किया कि कोई अभी उसमें पेशरफ नहीं है। तो रंजा साहब क्यों नहीं है? आपके बयान आके तो फिर आप बैठ जाते हैं, फिर आगे क्यों नहीं चलते? देखें, अगर वही मैं बात कर रहा हूँ कि स्पीकर साहब की तरफ से बयान आ चुका है। स्पीकर साहब का जो बयान है, इससे पहले माजी में हाउस के बीच में बैठ के, अपने चेंबर में बैठ के उन्होंने हो सकता है कई दफ़ा इंगेज करने की कोशिश करते भी होंगे और ज़ाहिर करते भी रहे हैं। अयाज साहब को बड़े अरसे से जानते हैं, बड़े सीजनड हैं, बड़े अच्छे स्पीकर हैं। लेकिन जो अभी उन्होंने खुद एक अपनी पूरी एक स्टेटमेंट दी है और उसको उन्होंने हर वीडियो पैगाम जारी किया उन्होंने पूरा कि मेरा दफ्तर भी और घर भी। वो वीडियो पैगाम बड़ा रेलेवेंट है, इनको भी ट्रस्ट करना चाहिए, उनको भी चाहिए। अयाज सादिक साहब ने वो दुरुस्त काम किया स्टेटमेंट जारी करके ताकि एक फोरम मुनासिब और अयाज साहब को, अयाज भाई को मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। वो जो भी कदम उठाते हैं वो हमारे जो लीडरशिप है, नवाज शरीफ साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, या हमारी जो पार्टी की क़यादत है, उनकी मुशावरत के बगैर अयाज भाई जो है हम कभी भी स्टेटमेंट नहीं देते। मैं उनको पर्सनली तौर पे जानता हूँ और मुझे भी पता है कि जिस ओहदे पे पार्टी में भी जो उनका मकाम है और उधर भी, तो उन्होंने जो बात की वो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से। फिर मैं ये बात करूँगा कि बाय द एंड ऑफ द डे कि जो इमरान खान साहब हैं उनको अपनी तरफ से और इनको भी कई चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा, कई चीज़ों को अडॉप्ट करना पड़ेगा। लेट गो भी करना पड़ता है, स्पेस भी लेनी पड़ती है। उसके बाद फिर पहले तो मुज़ाकराती अमल को रास्ता ही देना पड़ेगा ना, थोड़ी हार्ड लाइंस को थोड़ा पीछे करें और उसके बाद उसको प्रोसेस को रास्ता दें और अपने आप इनके लिए रास्ते बनना शुरू हो जाएंगे। और हम यकीन, हम पॉलिटिकल वर्कर हैं कि किसी का घर टूटे, किसी की तजलील हो तो हमें खुद तकलीफ होती है। बहुत सारे वाक़यात में रंजा साहब, और मैं वाक़यात को रोकना चाहिए। पाकिस्तान में ये अच्छा नहीं है रुझान। मैं बिल्कुल आज आप कर गुजरे हैं, कल ये कर गुजरेंगे तो फिर ब्रेक कहीं नहीं लगेगा। कल जब राना साहब का ये हो रहा था एपिसोड 15 किलो हेरोइन वाला, तो यकीन माने हम इनको कहते थे कि यही होगा और वही हुआ। फिर आप एक से ऊपर आपकी और पीपल्स पार्टी की सारी लीडरशिप और ये जरदारी साहब अंदर थे, फरियाल भी अंदर थी, नवाज शरीफ। अभी एक मैं समझता हूं टू स्टार्ट विद मरियम नवाज, इमरान खान साहब अपने ना खुद एक लिख के कागज पे दें कि अगर वो आगे मुज़ाकरात में निकलते हैं और चलते हैं, वो विंडिक्टिव और विंडिटा की जो उनकी, आप दोनों को लिख के देना, दोनों को लिख के देना चाहिए। आपको भी ज्यादा इसमें मेरे ख्याल से जो है ना खान साहब का इसमें है प्रॉब्लम, उनको ये चीज़ देनी। आप क्या सोचते हैं? जी देखिए, मैं तो बड़ा ऑप्टिमिस्ट हूँ और मैं ये उम्मीद भी करता हूँ कि ये अल्लाह करे कि एक सीढ़ी अवेलेबल हुई है
और ये सीढ़ी हमें किसी मंजिल तक ऊपर ले जाए। अपॉर्चुनिटी मिस ना करें, अवेल करें। अपॉर्चुनिटी के बाद फिर इवेंट्स होंगे। देखिए, अपॉर्चुनिटी मिस करेंगे तो हम अगर माजी के बैगेज में हमने ये किया, उसने ये किया, ये कोई अच्छी बातें तो कोई भी नहीं हो रही ना। पास्ट की कोई एक हो कि चीज़ चले अच्छी, तो मेरे ख्याल में पास्ट के जो पॉजिटिव्स थे, अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले आप देख रहे थे कि सोशली हमारे दोनों ऑनरेबल MNA साहब और ex-MNA ये अपनी सोशल, हमारी रवायात थी सियासत की, जो सुपीरियर रवायात थी, उनकी बातचीत कर रहे थे। मेजोरिटी का आपस में अच्छा गुड कॉन्टैक्ट मौजूद है। देखिए ना, पाकिस्तान के पास स्ट्रेंथ क्या है, हमारा सोशल सिस्टम। पाकिस्तान के पास क्या है, रवायात। इसी को यही टारगेट की गई। अभी हाइब्रिड वॉरफेयर में अवाम में और अफवाज में नफरत पैदा की जा रही है, डिविसिव हो रही है। एवरी इलेक्शन इन पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली आर बिकमिंग मोर डिविसिव इन नेचर। हम एक दूसरे के चेहरे देखने को रवादार नहीं, हम रवायात वाले लोग हैं। असल में हुआ यह है कि पिछले कुछ अरसे में पहले PTI इनको चोर डाकू कह के ललकारती थी, अब इन्होंने वो उससे कुछ और गलत किस्म के अल्फाज चुन के इनके ऊपर छापने शुरू कर दिए। वो जो रवायात थी ना, वो हमने कहीं दफन कर दी। हालांकि सोशल कॉन्टैक्ट सबका अच्छा होगा, लेकिन वो बयानिया जो है ना, वो तो ऐसे है कि जानी दुश्मनी वाला है। देखिए ना, अगर तो पॉलिटिकल पार्टी में जो हमेशा बात करता हूँ कि ट्रू डेमोक्रेसी, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, पॉलिटिकल पार्टी भी एक इंस्टीट्यूशन है। पॉलिटिकल पार्टी किसी में डेमोक्रेसी नहीं है, तो नहीं है। तो यही मैं कह रहा हूँ, जब कल्ट फॉलोइंग होगी तो वो लीडरशिप जो कहेगी कि जी रात है तो फिर रात है, फिर कोई उसको बंदा दिन को रात मतलब दिन नहीं करार दे सकता ना। विद ऑल माई रिस्पेक्ट, मैं कहता हूँ फॉलो करें अपनी लीडरशिप को, उसकी पॉपुलैरिटी का फायदा उठाएं, लेकिन स्टेट ऑफ पाकिस्तान को 1 पॉइंट एजेंडा जो इन मुज़ाकरात का होना चाहिए ना, वो एक ही लिखे जी पाकिस्तान। पहले उस पर तो एग्री कर ले कि हम सब पाकिस्तान पे एग्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर उससे कर रहे हैं तो देन वी विल हैव मोर एजेंडास। और देखें, पास्ट का तो सबको एक एक सर एक जो वैसे तो आपका वो डिफेंस वाला पॉइंट ऑफ व्यू आ जाएगा। मैं उसको ग्रेज करते हुए उसका सिर्फ पॉलिटिकल डायमेंशन ले लूँ, अगर जो हमें वाशिंगटन से मुमकिन दबाव आ सकता है, आज उसका पहली आपको झलक नजर आई है, इस तरह की और चीज़ें आ सकती हैं आपके आने वाले दिनों के अंदर, तो वो भी एक मौका है पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए, टेस्ट के लिए। आपको इंटरनल अपनी यूनिटी, अपनी स्ट्रेंथ बरकरार रखें तो आप इस तरह के चैलेंजेस से आसानी से निकलते हैं। देखिए ना जी, आज जिस तरह आपने अभी बात की जो न्यूक्लियर हमारे मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर बात हो रही है, अब देखिए अमेरिका आपको इंडियन कॉन्टेक्स्ट से निकालना चाह रहा है। हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में है कि जी अगर इंडिया जिधर जिधर तक जाएगा हमने मैच करना ही है। और अगर आज तक हम मैच कर रहे हैं तो ये किसी एक इंडिविजुअल का नहीं, ये हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप का जो पास्ट में रही, हमारे इदारों का, लेकिन सर जो हमें चैलेंज नजर आ रहा है, हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? हमें तो इंटरनली एक यूनिफाइड पॉलिसी बनानी पड़ेगी। देखिए ना, हाइब्रिड में हमारा जो स्ट्रक्चर है ना जी, पीस का और वॉर का, वो एक ही चीज पे कायम हुआ है कि अवाम में और अफवाज के अंदर एक मिलाप होना चाहिए, विच इज द टारगेट हाइब्रिड के बीच में। जब तक हम कोहेजन नहीं करेंगे ना, देखिए कोहेजन और कोलैबोरेशन के साथ क्योस है, आपको लगता नहीं है कि उसमें वो कॉन्फिडेंस सेटल हो रहा है? जी देखिए ना, यही तो रिक्वायरमेंट है उनकी। तो चाहिए क्या कि हम क्या उस तकसीम को हम खत्म करने की कोशिश करें? देखिए मैं अभी बात कर रहा था खैबर पख्तूनख्वा के। अच्छा है कि मैं एटलीस्ट आप मेरे साथ इस पैनल में हैं और हम ये सारी बातें खुल के कह रहे हैं, क्योंकि इस तकसीम को हम खत्म नहीं करते ना तो सारों का ही नुकसान है और पाकिस्तान का। देखिए ना, आज 70-72 दिनों से वो रोड बंद है हमारी, वहां के लोगों पे जो बीत रहे। बलोचिस्तान देखिए ना, हमने कितने दिनों से बलोचिस्तान का किसी को खबर भी नहीं कि वहां केपी के बेशतर इस्लाम में जो प्रॉब्लम है, बेशतर इस्लाम सीरियस प्रॉब्लम्स है ना ये। दिस इज आवर कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी, एक एज अ नेशन सारे हिस्सा डालेंगे अपना सर। अगर नहीं डालेंगे तो पाकिस्तान विल सफर एंड वी ऑल विल सफर। ये कंपल्शन है सर। जट साहब, यहाँ वाकईतन एक इंस्टीट्यूशंस की भी रिस्पांसिबिलिटी है, बगैर मैं किसी झिझक के कह रहा हूँ। अगर वो नहीं किरदार अदा करेंगे तो वो अपने जो उनका रोल है, जितना वजन है, अगर वो नहीं डालेंगे तो फिर उनका भी कसूर होगा। लेकिन आपका भी इम्तहान है, सारे लीडर्स का भी, आगे बढ़ने के लिए सबको रास्ता निकालना। सर मैं अपनी बात का जनरल साहब के बाद इस तरह आगाज़ करूँगा। सबसे पहले तो हमारी तमाम चीज़ों से पहले पाकिस्तान फर्स्ट, इस पर ज़ीरो टॉलरेंस है। ये हमने खून दे के हासिल किया है। हम अपने आबाओ अजदाद के साथ जब बैठते थे, जब उनके सफ़रनामे सुनते थे, जो जिन तकालीफ से वो गुजरे, कि ग्रैंड मदर की, आज तक मेरी ग्रैंड मदर की कब्र नहीं मिली, ठीक है। और मेरे बुज़ुर्ग जब बैठ के उनकी बात करते थे तो वो उनकी आंखों में पानी जब आता तो वो मुझे लम्हा भूलता नहीं है। यकीन करें, पाकिस्तान फर्स्ट, नो कॉम्प्रोमाइज़। हम आपस में भिड़ मर जाएं, हम एक दूसरे का कितना बड़ा नुकसान करें, लेकिन जब पाकिस्तान की बात आनी है तो हमें सरहदों का मुहाफ़िज़ बनना पड़ेगा। हमें अपने पाकिस्तान को अपने आंचल में लेना पड़ेगा और हम इसके लिए तैयार हैं। इस पे तो ज़ीरो टॉलरेंस है। दूसरी रही बात स्पीकर साहब, जैसे शाहनवाज ने कहा, मोहसिन ने कहा कि स्पीकर साहब पे ट्रस्ट, हमारी जमात भी एतमाद का इजहार करती है।
लेकिन आपका राना साहब पे नहीं, मुझे इसके ऊपर काफ़ी आ रही है। देखें नहीं, राना साहब पे क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है डबल स्टैंडर्ड नहीं, वो आपकी फैसलाबाद की लड़ाई है और कोई नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मरवा साहब का बयान तो सुनाए, वो चलो सुना दें। अच्छा अब आप वो सुना रहे हैं ना, तो फिर आप ऐसा करें, आप एक और काम करें। कल की मरवा मेरी शहरियार के बाद मेरी स्पीच थी जिसमें मैंने डिमांड की है राना सनावला की मौजूदगी में कि जी मैं डिमांड करता हूं राना सनावला के खिलाफ जो मुकदमा दायर हुआ, ये शहरियार अफरीदी बैठा हुआ है, ये अभी एएनएफ में एप्लीकेशन दें, अपनी री इन्वेस्टिगेट कराएं और जिसकी वो मंशियात है उसके गले डालें। अगर राना सनावला की नहीं है ना, साहब का बयान अगर वो राना सनावला की नहीं है तो वो जिसकी है ना, फिर वो मुद्दई की है। वो एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं क्योंकि उनकी सोच मसालियत की रही है। फिर राना सनाउल्लाह साहब है, बिलखसूस पीटीआई के साथ मुज़ाकरात के हवाले से वो मुस्बत रहे हैं। फिर ख्वाजा साद रफ़ीक हैं जो अनफॉर्चुनेटली पार्लियामान का तो हिस्सा नहीं है, लेकिन नून में एक बड़ी ही एक अच्छी आवाज़ है। हमेशा उन्होंने अक़दार की, वैल्यूज़ की, एथिक्स की बात की है और ज़ाती तौर पे एक शख्स हैं जो मैं समझता हूँ कि असूली तौर पे जो है वो एक मुस्बत अमल का जो है एक हिस्सा बन सकता है। इसी तरह जो है अयाज सादिक साहब तो है ही, बाकी जो है बहुत सारे और माहिदीन होंगे जो अपनी पसंद से ये देना चाहिए। इसहाक डार साहब का नाम लिया उन्होंने, इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद और अयाज सादिक। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में कोई भी नहीं है, मौसम से अच्छा कोई नहीं है। रांझा साहब नहीं अच्छे आदमी है ना, इनके तो शाकी नहीं है। इनका नाम ले ले, इतना बड़ा ईवान भरा हुआ किसी का नाम राना सनाउल्लाह मेरी दरखास्त पे जरूर डालिएगा ताकि निसार जट साहब का उनके साथ शुगर चलता रहे। चलें जी, इस पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अगर हमें मुखालफत को दूर करके हाथ में पाकिस्तान के लिए, तो यकीन करें हम हाथ लोकल राइवलरी जो है ना रिफ्लेक्ट ट्रूली हो रही है। वो अपनी जगह मौजूद है, वो अपनी मौजूद है। पाकिस्तान फर्स्ट, ठीक है, पाकिस्तान फर्स्ट। अगर पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आती है वेलकम करूंगा, पाकिस्तान की खातिर वेलकम करूंगा, पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम के लिए वेलकम करूंगा, पाकिस्तान में इकॉनमी के लिए करूंगा, लेकिन अपने रवैये को भी नजरसानी करनी होगी। जो बुनियाद उन लोगों ने रखी, जो उन्होंने रखी, उस पर भी माजरत करके ये पंजाब नोग एरिया बनाने वाला सनावला था। ठीक है रांझा साहब, वो मरवत साहब ने तो अपनी फरमाइशी नाम बता दिए हैं, आपकी भी कोई ऐसी प्रायोरिटी लिस्ट है कि ये लोग बैठे हों तो बातचीत अच्छी हो सकती है? शाह महमूद साहब फिलहाल जेल में है, नहीं तो वो बड़े आपसे कंफर्टेबली बातचीत कर सकते थे। देखिए उसमें जो जेल जरूरी तो नहीं, जेल में से ला के भी मुज़ाकरात किए जा सकते हैं, ये जा सकते हैं, बिल्कुल किए जा सकते हैं। ये खबर चलाइए, बड़ी खबर चलाइए, ये शाह महमूद को जेल से ला के भी बातचीत की जा सकती है। एक दफा वो शाहिद खान अब्बासी को भी जेल से लेकर आए थे, एहसन इकबाल साहब को लेकर आए थे, मेरे सामने लेके आए थे जेल से, ख्वाजा साद रफ़ी को लेकर आए थे जेल से, मुज़ाकरात करवाए थे इन्होंने। तो वो तो कोई इशू नहीं है, हुकूमत जो है वो करवा सकती है अगर चाहे तो। लेकिन ये देखें, जब अगर आपकी नीयत हो ना कि काम करना है तो फिर ये छोटी मोटी चीज़ें, ये कोई नहीं मसला मसाइल होते जब काम करना हो। दूसरी बात ये मेरे ख्याल से जी, पाकिस्तान को इस वक्त जो इंटरनेशनली तौर पे जिस तरह कल सैंक्शंस लगी हैं पाकिस्तान के ऊपर, हमारी जो सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज़ हैं, पाकिस्तान को देखें, आप इराक़ के लोगों से पूछें, आप आज सीरिया के लोगों से पूछें, आप आज इजिप्ट के लोगों से पूछें, आज आप लीबिया के लोगों की पूछें कि जब उनके पास अफवाज नहीं थी तो आज उनके साथ क्या हो रहा है। ठीक है, ये जो आपने बफर जोन और जो आपने कहा कि वो हाइब्रिड वॉरफेयर में जो सबसे ज़्यादा डैमेज होता है, हमें उसको कंट्रोल करना है। ये फ़ौज भी हमारी है, ये सियासत भी हमारी है, ये जमहूरियत भी हमारी है। इन तीनों के बगैर ये मुल्क जो है ना वो नहीं हो सकता। एक कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी वाली स्टेज है, कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी और सारों का अपना अपना रोल अदा करना पड़ेगा। मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, जनरल जाहिद महमूद साहब, डॉक्टर निसार जट साहब, सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।